भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यश्यं पश्येवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः विशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य परमात्मा के सुमिरन में लीन और गुरु चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करने वाले आत्मीय साधकों, आप सभी को हरिहरानंद विचार मंच की ओर से सादर प्रणाम। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य हरिहरानंद अमृतवाणी के इस अत्यंत पावन मंगलकारी ज्ञानमय अंग के साथ उपस्थित हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं सुसज्जित एवं विस्तृत चिंतन का वाचन स्वामी हरिहरानंद को नमन करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच के इस पवित्र और ज्ञान के पावन प्रकाश से आलोकित प्रसारण में आप सभी साधकों, भक्तों, जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले अंक में हमने स्वामी जी की दुआवली के चौथे दोहे के विषय में बहुत विस्तार से जाना था कि कैसे चारों वेद और 18 पुराण अपनी भिन्न भिन्न कथाओं और शैलियों के उपरांत भी केवल एक ही अखंड परम सत्य पूर्ण ब्रह्म की ओर संकेत करते हैं, और कैसे शब्दों के मायाजाल से ऊपर उठकर आत्म तत्व को पहचानना ही वास्तविक विद्वता है। आज हम स्वामी जी की दिव्य दोहावली की परम कल्याणकारी धारा की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमें दार्शनिक मतभेदों और तर्कों की सीमाओं से परे ले जाकर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और निष्काम भक्ति के परम धाम तक पहुंचाती है। आज का हमारा प्रसारण भक्ति के समन्वय और अलौकिक प्रेम को समर्पित है। सनातन धर्म दर्शन शास्त्र के अनेक मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें सुनकर साधारण साधक कभी कभी संशय में पड़ जाता है। आज हम स्वामी जी के दोहे के माध्यम से जानेंगे कि क्यों आद्य शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन और श्रीमद् रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत दर्शन दोनों ही अंततः हृदय के शुद्ध प्रेम और अनुराग में जाकर एक हो जाते हैं। आज की अमृतवाणी हमें सिखाएगी कि बूंदी के दंभ से भरे केवल हृदय की निष्कपट भक्ति ही एकमात्र सीधा मार्ग है, जो जीव को साक्षात परमेश्वर के धाम तक पहुंचाता है। आज का हमारा वक्तव्य हमारे और आपके भीतर भक्ति रस की उस पावन मंदाकिनी को प्रभावित करेगा, जो आपको एक गहरी समाधि और आत्मिक आनंद की ओर ले जाएगा। दोहा भक्ति का समन्वय। अद्वैत कहे शंकरा विशिष्टाद्वैत राम, हरि कहत अनुराग है प्रेम भक्ति परिधाम। स्वामी जी महाराज इस दोहे के दार्शनिक मतभेदों और सिद्धांतों के बीच परम समन्वय स्थापित करते हैं। वे उपदेश देते हैं कि जहाँ जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत का मार्ग प्रतिपादित किया और जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के विशिष्टाद्वैताद्वैत का मार्ग सिखाया, उन समस्त दार्शनिक मार्गों का अंतिम निष्कर्ष और निचोड़ केवल अनुराग यानी परमात्मा के प्रति अनन्य निष्काम प्रेम ही है। वैचारिक सिद्धांत और दार्शनिक बहस केवल बुद्धि और मस्तिष्क का विषय हो सकते हैं, परंतु हृदय की शुद्ध निर्मल भक्ति ही एकमात्र सामर्थ्यवान मार्ग है, जो साधक को सीधे परम धाम मोक्ष तक पहुंचाने में सक्षम है, क्योंकि प्रेम में ही साक्षात ईश्वर का वास है।
स्वामी जी महाराज सनातन ज्ञान की परंपरा के अत्यंत महान स्तंभ आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। अद्वैत दर्शन का मूल अर्थ द्वैत से रहित, जहाँ दो नहीं केवल एक ही सत्ता है। आद्य शंकराचार्य जी ने ज्ञान मार्ग की सूक्ष्मताओं को उजागर करते हुए उद्घोष किया कि केवल पर ब्रह्म ही शाश्वत सत्य है और यह दृश्यमान जगत माया का प्रपंच होने के कारण मिथ्या है। अहम ब्रह्मास्मि और अयत्मात्मा ब्रह्म जैसे महावाक्यों के माध्यम से अद्वैत सिद्धांत यह सिखाता है कि जीव और ब्रह्म में कोई मौलिक भेद नहीं है। अज्ञान के कारण जीव स्वयं को शरीर मानकर दुखी होता है। जब विवेक से अज्ञान का आवरण हटता है तो केवल अखंड ब्रह्म ही शेष रह जाता है। यह मार्ग ज्ञान और बुद्धि की उच्चतम स्थिति को दर्शाता है। स्वामी जी महाराज जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज द्वारा प्रतिपादित विशिष्टाद्वैत दर्शन की अमर महिमा का वर्णन करते हैं। रामानुजाचार्य जी ने वैष्णव भक्ति परंपरा को एक अत्यंत सुदृढ़ शास्त्रीय आधार प्रदान किया। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है ब्रह्म एक ही है, परंतु जीव और जगत उस एक ही ब्रह्म के सूक्ष्म विशेषण का या अंग है। जैसे शरीर से उसके अंग अलग नहीं हो सकते, जैसे सूर्य से उसकी किरणें पृथक नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही जीव परमात्मा का ही नित्य दास और अंश है। इस दर्शन ने जीव को परमात्मा के प्रति दास्यभाव, शरणागति और सगुण साकार भक्ति की परम राह दिखाई। जहाँ अद्वैत बुद्धि के माध्यम से ज्ञान की चोटी पर चढ़ता है, वहीं विशिष्ट अद्वैत हृदय के भाव और शरणागति के माध्यम से ईश्वर के चरणों में मस्तक झुकाता है। स्वामी जी महाराज हरिहरानंद जी हमारे अंतकरण के समस्त संशयों को शांत करते हुए इन सिद्धांतों का परम गोपनीय सार प्रकट करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग भले ही अद्वैत और विशिष्टाद्वैत के तर्कों में उलझते रहे, परंतु स्वयं साक्षात हरि परमात्मा का सिद्धांत अत्यंत सरल है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ना तो केवल कोरे शुष्क ज्ञान से पाया जा सकता है और न ही केवल ग्रंथों के वाद विवाद से। मुझे तो केवल अनुराग यानी निर्मल निष्कपट और अनन्य प्रेम से ही जीता जा सकता है। अनुराग का अर्थ ऐसा प्रेम जिसमें कोई सांसारिक कामना न हो, कोई स्वार्थ न हो, और जहाँ भक्त अपने अस्तित्व को प्रभु के प्रेम में पूरी तरह विसर्जित कर दे। जब हृदय में सच्चा अनुराग उदित होता है तो ज्ञान और भक्ति का सारा भेद स्वतः ही मिट जाता है। स्वामी जी महाराज साधना की सर्वोच्च मंजिल की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम भक्ति साक्षात परम धाम है। परम धाम का अर्थ केवल मरने के बाद मिलने वाला कोई स्थान नहीं, बल्कि वह चेतना की वह परम अवस्था है जहाँ पहुंचकर जीव को शाश्वत आनंद, अखंड शांति और अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम ही वह रस है जो निराकार ब्रह्म को भी भक्त के लिए सगुण रूप में प्रकट होने पर विवश कर देता है। जिस हृदय में ईश्वर के लिए तड़प और प्रेम का दीपक जलता है, वही हृदय वास्तव में वैकुंठ बन जाता है। प्रेम भक्ति वो परम नौका है जो जीव को काल, कर्म और माया के बंधनों से मुक्त करके सीधे उस अविनाशी पर ब्रह्म के परम पद में प्रतिष्ठित कर देती है। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान और भक्ति के इस अद्भुत समन्वय तथा अनन्य प्रेम की शक्ति को स्वयं श्री योगेश्वर कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अत्यंत विस्तार से समझाया था। जब अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप का दर्शन किया और भयभीत होकर प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में जो अमृत वचन कहे, वे भक्ति की अगाध महिमा को प्रकट करते हैं। श्लोक:
भक्तया त्वनयं या शक्यम् अहमेव विद्योऽर्जुनं ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। श्री भगवद गीता अध्याय श्लोक 54। इस अत्यंत करुणामयी, गोपनीय और साधक के अंतःकरण में प्रेम का संचार करने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार विश्व रूप वाला में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और मुझ में प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव प्राप्त होने के लिए सुलभ हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण साधना का सबसे गूढ़ रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि न तो वेदों के पठन से, न कठोर तपस्या से, न दान से और न ही बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उस रूप में प्राप्त किया जा सकता है जिस रूप में तुमने मुझे देखा है। मुझे प्राप्त करने का केवल एक ही अमोघ साधन है, अनन्य भक्ति, यानी ऐसा अनन्य प्रेम जिसमें प्रेमी और प्रीतम के बीच कोई तीसरा न हो। जब साधक के मन में ईश्वर के अलावा संसार की किसी भी नश्वर वस्तु की चाह नहीं रहती तो उस अवस्था को अनन्य भक्ति कहा जाता है। आद्य शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भी स्वीकार किया है कि मोक्ष के साधनों में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जब तक ज्ञान में प्रेम का मिठास नहीं घुल जाता तब तक वह ज्ञान भूखा और अहंकारी बना देता है, और जब तक भक्ति में विवेक का प्रकाश नहीं होता तब तक वह केवल अंधविश्वास बनकर रह जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज अपने इस 5वें दोहे में ज्ञान और भक्ति का परम पावन संगम कराते हुए कहते हैं कि दार्शनिक बहसों में समय गंवाने के बजाय अपने हृदय में प्रभु के लिए अनन्य अनुराग जगाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रिय श्रोताओं, दार्शनिक सिद्धांत से ऊपर उठकर केवल अनन्य प्रेम और अनुराग से परमेश्वर को वश में करने की इस अमर महिमा को जानने के लिए हमारे रामायण महाग्रंथ से माता सबरी का यह प्रसंग अत्यंत प्रामाणिक और भाव विभोर कर देने वाला है। पंपा सरोवर के तट पर एक अत्यंत साधारण जाति पाति और शास्त्र ज्ञान से रहित बिल्ली वृद्धा सबरी रहती थी। उसने कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया, कभी बड़े बड़े दार्शनिक ग्रंथों पर शास्त्रार्थ नहीं किया, परंतु उसके पास एक ही धन था, अपने गुरु मातंग ऋषि के वचनों पर पूर्ण विश्वास और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य अनुराग। उसके गुरु मातंग ऋषि ने अपना शरीर त्यागते समय कहा था, बेटी सबरी, तुम इसी आश्रम में टिक कर प्रभु का ध्यान करते रहो, एक दिन साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे। गुरु के इस वाक्य को सबरी ने अपनी हर श्वास का आधार बना लिया। वह वृद्ध सबरी नित्य प्रति सुबह उठकर पंपा सरोवर तक के रास्ते को साफ करती, रास्ते में कांटे न चुभे इसलिए फूल बिछाती और वन से चुन चुन कर मीठे बेर लाती। वह हर बेर को चख कर देखती कि कहीं कोई बेर खट्टा ना निकल जाए और मेरे राम को कष्ट न हो। वर्षों बीत गए, सबरी के बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई, परंतु उसके हृदय का प्रेम और अनुराग तनिक भी कम नहीं हुआ, और अंततः वह परम मंगलकारी दिन आ ही गया। साक्षात अद्वैत और विशिष्टाद्वैत के परम लक्ष्य त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में पधारे। जब भगवान राम सबरी की कुटिया में आए तो सबरी के पास न तो कोई बड़ा राज सिंहासन था और न ही कोई विशेष वेद मंत्रों की स्तुति। उसने केवल अपने अस्त्रों से प्रभु के चरणों को धोया और अपने जूठे मीठे बेर प्रभु को अर्पित कर दिए। भगवान श्री राम ने बड़े चाव से उन जूठे बेरों को खाया।
जब लक्ष्मण जी ने विस्मित होकर पूछा कि प्रभु, आप महर्षियों के बड़े बड़े यज्ञों का आतिथ्य छोड़कर इस बिल्ली के जूठे बेर क्यों खा रहे हो? तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिया वह हमारे आज के दोहे का साक्षात जीवंत प्रमाण है। प्रभु श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहा, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, अवगुणहीन विप्र जिमि जैसा, मानव एक भक्ति करना था। प्रभु श्री राम ने स्पष्ट कहा कि मैं किसी व्यक्ति की जाति, कुल, पांडित्य, धन या दार्शनिक ज्ञान को नहीं मानता। मैं तो केवल एक ही नाता मानता हूँ और वह है भक्ति और प्रेम का नाता। माता सबरी का यह अनन्य अनुराग ही था जिसने साक्षात परब्रह्म को उसकी कुटिया में खींच लिया। यह अमर कथा सिद्ध करती है कि अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत का अंतिम लक्ष्य केवल वही अनन्य प्रेम है जिसे सबरी ने जीकर सीख दिखाया था। स्वामी जी भी हमें इसी प्रेम को जीवन में धारण करने की परम प्रेरणा दे रहे हैं। परम पूज्य आत्मन, आज के इस रसमय और विस्तृत चिंतन में हमने समझा कि दार्शनिक सिद्धांतों और तर्कों का सार केवल एक ही है, ईश्वर के प्रति अनन्य अनुराग, निष्काम प्रेम। आइए आज हम वैचारिक मतभेदों और शुष्क पांडित्य के भटकाव को त्याग कर अपने गुरुदेव के आदेशानुसार अपने अंतःकरण में प्रभु के प्रति प्रेम की पावन ज्योति जलाने का संकल्प लें। स्वामी जी के पावन अमृतवाणी हमारे भीतर के भक्ति के उस अखंड दीप को सदा प्रज्वलित रखे, जिससे हमारा यह अनमोल मानव जीवन पूर्णतः सफल और सार्थक हो सके। इन दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं आज की हरिहरानंद अमृतवाणी के संग को यह विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहे, प्रेम और भक्ति का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को सदैव आलोकित, शांत और चिंताओं से मुक्त रखता रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच के दिव्य, कालजयी और आत्मा को तृप्त करने वाली हरिहरानंद अमृतवाणी। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के व्यावहारिक सूत्र आपके जीवन से चिंताओं और मानसिक तनाव को दूर कर रहे हैं, तो हमारा आपसे एक अत्यंत विनम्र निवेदन है, हमारे इस पावन मंच चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ये प्रसारण अविरल रूप से आगे बढ़ता रहे और जन जन का कल्याण हो सके। यदि आज की ये भक्ति का समन्वय और अनन्य प्रेम वाली विस्तृत चर्चा आपके अंतर्मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। टिप्पणी बॉक्स में प्रेम, भक्ति, परम धाम है, यहाँ ओम आनंदम लिखकर अपनी दिव्य और आत्मिक उपस्थिति दर्ज करावें। इस पावन और मोक्ष मार्ग को सुलभ करने वाले संदेश को अपने मित्रों, परिजनों और सबके साथ शेयर करें ताकि वे भी संसार की भागदौड़ के बीच अपने भीतर की शांति का लाभ उठा सकें।